इब्लीस कौन है? वो कैसे इंसानों को सिरात मुस्तकीम से बहकाता है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम और औलाद आदम का कैसे दुश्मन बना? क्यों उसे अल्लाह पाक ने जलील और रुसवा करके निकाल दिया? इब्लीस मरदूद की मौत का मंजर कैसा होगा? कैसे दर्दनाक तरीके से उसकी रूह कब्ज की जाएगी? इतना मुकर्रब मुअज़्ज़ज़ होने के बाद क्यों लानत का तौक उसके गले में डाल दिया गया? आज की इस वीडियो में हम आपको शैतान इब्लीस के बारे बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तारीखी कुतुब में आता है इब्लीस के वालिद का नाम चलीपा था। उसकी शक्ल शेर जैसी थी और बहुत बहादुर और जंगजू था, इसीलिए उसको शाशीन का लक़ब दिया गया था, जिसका मतलब है बहादुर ताकतवर। वो जिन्नात में सबसे ज्यादा बहादुर माना जाता था। उसने अपनी बहादुरी और ताकत से जिन्नात की कई बड़ी और ताकतवर अक़वाम को शिकस्त दी थी। इब्लीस की वालिदा का नाम तबलीस था। उसका चेहरा भेड़िए जैसा था। वो भी अपने शौहर की तरह अपनी बहादुरी के लिए बहुत मशहूर थी। जिन्नात का मानना था कि उन दोनों की वजह से उनकी कौम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनकी कौम उन दोनों की वजह से बगावत पर उतर आई। बाकी जिन्नात की अक़वाम से जबरदस्ती जंग करके कत्ल गारत गिरी करते थे। जब उनकी बगावत हद से ज्यादा बढ़ गई तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जिन्नात के उस गिरोह का खात्मा कर दे। फरिश्तों और जिन्नात के बीच खूनरेज़ जंग शुरू हो गई। बाज़ मुअर्रिखीन ने अपनी कुतुब में लिखा है कि शैतान ने कहा, उसकी वालिदा इस बहादुरी से लड़ी, मुझे लगा फरिश्तों को लग रहा होगा उन्होंने मेरी माँ के साथ लड़ाई करके अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल की है। लेकिन देखते ही देखते जिन्नात की जीत हार में तब्दील हो गई। उस कबीले का एक भी जिन जिंदा ना बचा। इब्लीस, जिसका असल नाम पहले अज़ाज़ील था, अपने वालिदैन और कबीले वालों से काफी मुख्तलिफ था। वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करता रहता था। कहा जाता है कि जमीन का कोई भी ऐसा छोटा सा टुकड़ा नहीं है जहां इब्लीस ने अल्लाह ताला को सजदा ना किया हो। उसके सिवा उसके सारे कबीले वालों फरिश्तों ने खात्मा कर डाला। इब्लीस वसी इल्म, इबादत गुजारी, फरमा बरदारी और इताअत की वजह से फरिश्तों का सरदार बन गया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो सब फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सब फरिश्तों ने अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाया और सजदा रेज़ हो गए। लेकिन इब्लीस ने अल्लाह ताला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और इंतहाई तकब्बुराना अंदाज में कहा, मैं आग हूँ और आदम मिट्टी, तो भला मैं कैसे उनको सजदा करूं जबकि मैं उनसे अफजल हूं। उसकी सरकशी को देखकर अल्लाह ताला ने उसको रुसवा करके धुतकार दिया। धुतकारे जाने के बाद इब्लीस ने अल्लाह ताला से इल्तिजा की कि जब तक क़यामत कायम ना हो तब तक के लिए मुझे जिंदा रहने की मोहलत दी जाए। अल्लाह ताला ने इब्लीस की इल्तिजा कबूल फरमा ली और उसको क़यामत तक के लिए मोहलत दे दी। वो जो चाहे कर सकता है, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। उसको मौत क़यामत वाले दिन ही आएगी। शैतान को आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बावजूद सजदा ना करने की वजह से अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए नाकाम, नामुराद और मलऊन ठहरा दिया है, जिसकी वजह से इंसानियत का रोज़े अव्वल से दुश्मन बन गया है। इंसान को सिरात मुस्तकीम से भटका कर जहन्नम में पहुंचाना ही उसका मकसद है। इब्लीस ने अल्लाह पाक से कहा कि मैं आदम और उसकी नस्ल को तबाह कर दूंगा, जिसकी वजह से मुझे इतनी जिल्लत उठाना पड़ी। कुर्बे क़यामत की सबसे बड़ी निशानी सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तलू होगा, जिसको देखकर शैतान धाड़े मार मार कर रोएगा। तो उसके चेले उससे रोने की वजह पूछेंगे तो वो कहेगा, अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। मैं हमेशा से इंसानों को भटकाता आ रहा हूँ, तो अब मुझे इस सब का हिसाब देना होगा। मुल्कुल मौत जब शैतान की रूह कब्ज करने उसके पास जाएगा तो शैतान उनको देखकर खौफजदा हो जाएगा और उनसे बचने के लिए इधर उधर भागेगा। लेकिन जहां भी छुपने की कोशिश करेगा मुल्कुल मौत वहां पहुंच जाएगा। जब शैतान अपनी मौत की मुकर्रर जगह पर पहुंचेगा तो मुल्कुल मौत से सवाल करेगा कि मुझे कहां लेकर जाओगे? तो मुल्कुल मौत कहेगा, आज तुझे ऐसी इबरतनाक और दर्दनाक मौत मिलेगी जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुमने औलाद आदम में बहुत से इंसानों को सीधी राह से भटकाया और जहन्नम में पहुंचा दिया। आज तेरा भी हिसाब होगा। तुझे जहन्नम में सख्त तरीन अजाब दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें शैतान की मक्कारियों और चालों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में।